साल तक दिया जा रहा है दूसरों को गोया। और दूसरों को कौन जा रहा है? जितनी संपत्ति अभी तक गई है, चाहे रेल हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे माइंस हो, जितना भी पहले इन्होंने बेचा है वो अपने कुछ मित्रों के हाथ में बेचा है। ये वही मित्रों के पास जाने वाला है। आप कहते हैं कि हम किराए पे दे रहे हैं। 50 साल जो प्रॉपर्टी लेगा, उसको डेवलप करेगा, उस पे अपने बिजनेस को डेवलप करेगा, कमाई को डेवलप करेगा, और कहते हैं कि इसका मालिकाना हमारे पास रहेगा, तो वो पूरा कागज के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये प्रॉपर्टी लौट के कभी हमारे पास आने वाली नहीं है। अगले 10 सरकारों के हाथ में 10 गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल बाय दिस लूट। जो पैसा आएगा कि आप 60 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी आप 6 लाख करोड़ में लोगों के हाथ में दे दें। और ये पैसा, ये कहते हैं कि हम एक नया, कि हम ये पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाएंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019, 2020 और 2021 हर भाषण में इन्होंने कहा कि 100 लाख करोड़ हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, लेकिन एक कौड़ी भी नहीं लगा है आज तक। तो ये 6 लाख करोड़ जो आएगा, वो क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री आवास बनना है, सेंट्रल विस्टा बनना है, बुलेट ट्रेन चलना है, और तो और अब दुनिया का सबसे महंगा प्लेन मोदी जी के लिए आ रहा है, जो अमेरिका के एयरफोर्स 1 से भी ज़्यादा एडवांस है। इसमें यह पैसा खर्च होगा। साथियों, 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट मिनिस्टर थे। प्राइवेटाइजेशन हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई कि हम ऐसा कोई भी प्रतिष्ठान पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट नहीं करेंगे जो पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टेड होने से प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो, प्राइवेट पार्टी का मोनोपोली हो। यहां तक कि हमने कहा था कि अगर कोई घाटे में भी है इस तरह का जो मोनोपोलाइजेशन को बढ़ावा देगा, तो हम उसको नहीं करेंगे। हमने ये भी कहा था कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज, जो हमारे आम लोगों से जुड़े हुए सवाल से पब्लिक सेक्टर है, लाइक जैसे रेल को कहा था हम लोगों ने 1 पैसा भाड़ा नहीं बढ़ाया था, याद कीजिए 10 साल के सरकार। अब तो खैर वो वक्त ही खत्म हो। तो ये तमाम चीज़ों को हमने कहा था कि हम इसको नहीं हम इसको टच करेंगे। मोदी जी ने सबको दरकिनार करके और अंधाधुंध तरीके से मुट्ठी भर मित्रों के लिए ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। इसके शॉर्टफॉल क्या हो, इनके नतीजे क्या निकले? नतीजा बहुत साफ है, जैसा हमने कहा आपको कि 10 सरकारों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारे पब्लिक सेक्टर में जो हमारा सोशल कमिटमेंट है, जो संविधान के तहत कमिटमेंट, ST, SC, OBC, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
और जो पैसा आएगा ये मोदी जी अपने काल में ही इसको हजम कर जाएंगे। तरीका यही रहा है इनका, ये हजम कर जाएंगे। और ये जो नेशनलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये इनके पाइप में इतना छेद है कि वो पैसा कहाँ जाएगा कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार किस तरह से फेल्यूर रही है, रोड नहीं चला सकते हैं, ये बिजली नहीं चला सकते हैं, टेलीकॉम नहीं चला सकते, रेल नहीं चला सकते, स्टेडियम नहीं चला सकते, गैस पाइपलाइन नहीं चला सकते हैं, तो ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं और नहीं चला सकते हैं, इसलिए इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। साथियों,